सुप्रभात छात्रों। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ करेंगे 13। पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इसमें जो मानवीय करुणा, मानवीय मनुष्य में करुणा मीन्स दया होती है तो वो एक दिव्य मनुष्य बन जाता है। ठीक है, यही है। इस पाठ में जो फादर बुल्के हैं उनमें ये गुण थे। इस पाठ में छात्रों जो आप पढ़ोगे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। अपनी क्षितिज की बुक और पेंसिल साथ में रखिए और इस पाठ का पठन मेरे साथ करते रहिए। ठीक है छात्रों, पाठ का पठन के लिए आपको सबसे पहले पेज नंबर 85 पेज निकाल लीजिए। पाठ बड़ा अच्छा है कि मनुष्य में कौन कौन से गुणों का विद्यमान होना जरूरी है जिससे वह सबसे अलग थलग बन जाता है। सब उन्हीं के बारे में उन्हीं के लिए दुआ करते हैं कि काश उनकी उम्र लंबी हो जाए, उनका सब काम हो जाए। तो यही इस पाठ में है कि जो फादर बुल्के हैं, ठीक है, वो कैसे हैं और लास्ट में कि फादर बुल्के सबका भला चाहने वाले हैं और उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो एक फोड़े के कारण हो जाती है। फोड़े से जहर फैल जाता है, सारे शरीर में जहर फैलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सारे जो समाज है वो ये कहता है कि इनकी मृत्यु जहरवाद से नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग दूसरों की जिंदगी में इतनी मधुरता और मिठास भर दे, उस इंसान की मृत्यु ऐसी होना ये सही नहीं है। इस पाठ में यही वर्णन किया गया है किस प्रकार वो सन्यासी कहलाते हैं और फिर भी भारत जाकर भी हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ जो उनके मित्र प्यारे माँ बाप भाई बहन उनसे मिलते हैं। वो अपना रिश्ता हिंदुस्तान से भी रखते हैं। जब वो सन्यासी बनने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे हिंदुस्तान जाने का मौका दिया जाए, कि मैं साल में या जब भी मेरी इच्छा हो मुझे साल में या इच्छा के अनुसार मुझे भारत भेज दिया जाए। वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कहाँ शिक्षा हुई, कितने उनके भाई और बहन थे, आप आज इस पाठ में पठन करोगे। ठीक है बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। फादर को देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया उसी का है। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है। जिसकी रगों में, हर नस में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वो दूसरों के प्रति मधुर भाव करते थे और किसी का बुरा नहीं करते थे और यहाँ तक कि सोचते भी नहीं थे। उसके लिए जहर का विधान क्यों हो, ये क्वेश्चन किया गया है। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, ऐसा कौन सा भगवान है जिससे जाकर हम ये प्रश्न करें। प्रभु की आस्था ही, प्रभु में वो इतना विश्वास रखते थे कि आस्था ही जिनका अस्तित्व था, उनकी मर्जी के बिना वो कोई भी काम नहीं करते थे। यह देह, वह देह को इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। देह मीन्स शरीर और परीक्षा मीन्स इम्तिहान। जैसे आप इम्तिहान देते हो, परीक्षा देते हो, पेपर देते हो, आखिरी देहरी पर क्यों दे। ठीक है, एक लंबी, अब उनके देखिए, एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। ठीक है, गोरा रंग, छात्रों इसको रेखांकित करना है। उनका गोरा रंग, सफेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, जो उनकी दाढ़ी थी वो सफेद हो चुकी थी और नीली आंखें और बाहें ऐसी होती थी कि सबको गले लगाने के लिए आतुर होती थी। मीन सबका अभिवादन करने के लिए, सबका प्यार से वो इतने भरे हुए थे
कि सबका अभिवादन करने के लिए ऐसा लगता था कि उनकी बाहें सबको गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए तड़पता था। जो ये प्यार था, ये जरूरी ये नहीं था कि वो अपनों से इतना प्यार करते थे, नहीं, हर एक मनुष्य से वो इतना प्यार करते थे। छात्रों, मैं 35 साल से उनका साक्षी हूँ। जो लेखक कहते हैं कि मुझे 35 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए, मैं इस बात का विटनेस हूँ, साक्षी हूँ, गवाह हूँ। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, पहले वो कहाँ पर रहते थे? इलाहाबाद में। और अब तब भी जब वह दिल्ली आते थे। ठीक है छात्रों, आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ कि इन बाहों का जो दबाव है ऐसे वो प्रेस करते थे, आज भी मुझे उनका वो बाहों में भरना अच्छा लग रहा है। उनकी फीलिंग आ रही है। फादर को याद करना, किस प्रकार से मानते हैं कि फादर को याद करना क्या है, इसको छात्रों रेखांकित करना है। उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब छात्रों क्वेश्चन आ जाता है, फादर को याद करना कैसा है? क्या होगा? एक शांत संगीत को सुनने के जैसा है। जिस प्रकार एक शांत संगीत हम सुन लेते हैं, सैड वाला, उदासीनता वाला संगीत सुन लेते हैं, उसी प्रकार उनको याद करना अब एक शांत संगीत के सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में, मान लो हमने करुणा के निर्मल में स्वच्छ साफ जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखना ये हो गया कि जैसे हमने गंगा में डुबकी लगा ली, हम शुद्ध हो गए। इसको छात्रों रेखांकित करना है। कहते हैं ना कि अपने पाप धोने के लिए लोग गंगा में जाते हैं। उनके देखने मात्र से ऐसा लगता था कि जैसे हमने गंगा में स्नान कर लिया। और उनसे बात करना कैसा था? कर्म के संकल्प में भरना था, कर्म करने की इच्छा जागृत होती थी उनको। उनसे बात करके मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक पुस्तक का नाम है जो इन्होंने लिखी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कि जो परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक साथ पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिस प्रकार एक परिवार का रिश्ता होता है, एक दूसरे की दुख और तकलीफ में एक दूसरे का साथ देना, ऐसा ही हमारा भी रिश्ता था। ये कौन बोल रहे हैं? उनके फ्रेंड। देखिए, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, फादर बुल्के जो थे वो बड़े थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त मीन्स बिना किसी सोच और शंका के आसक्ति रहित शामिल रहते। हमारी गोष्ठियां मीन्स बैठक या सभा में वह गंभीर बहस करते। जो बहसें होती थी, जो बातचीत होती थी, वो भी करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देना, जो भी उनको अच्छा लगता था वो तुरंत राय दे देते थे और सुझाव देते हुए हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते थे। आशीष क्या होता है? आशीर्वाद। वो हमारे बड़े भाई की तरह से हमारे हर उत्सव में या त्योहार में खड़े होते थे और जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं उसी प्रकार वो भी हमें आशीषों से भर देते थे। उसी प्रकार वो भी हमें इतने आशीर्वाद देते थे कि जिस प्रकार एक परिवार का बड़ा या मुख्य आशीर्वाद देता है छात्रों। ठीक है, अब मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार जब वो बच्चे थे उसके बारे में कि पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है वो आज तक याद है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य क्या होता है? स्नेह, ममता, प्यार भी जैसे किसी ऊंचाई तक देवदारों की छाया में खड़ा है। क्लियर छात्रों? देवदार का वृक्ष क्या होता है? जिस प्रकार आंधी तूफान वर्षा से दूसरे छोटे छोटे पौधों की रक्षा करता है, उसी प्रकार जो फादर बुल्के थे वो हर दुख सुख में सबके साथ खड़े होते थे छात्रों। क्लियर? अब आगे देखिए, कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब वो उनके
पिछले उसकी कहानी कहते हैं, वह हमारे पास आकर रुकती है। जब वो छोटे थे उसकी बात है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। जो उनके फ्रेंड हैं वो बोल रहे हैं कि हमने आज तक फादर बुल्के को कभी जिंदगी में गुस्से में नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है कि जिस प्रकार ममता उनके दिल से छलक रही है, उमड़ रही है, ऐसा और जोश में हमने फादर बुल्के को हमेशा देखा है। छात्रों, इसको भी आप रेखांकित कर लीजिए। अक्सर उन्हें देखकर लगता है, क्या लगता है, देखिए कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग, जो कहाँ पर जाकर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अंतिम वर्ष में पहुंचकर, फाइनल ईयर में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जगी। जब वो बेल्जियम में थे वहीं से उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जो जागृत हुई, वो क्यों हुई, जबकि घर भरा पूरा था, उनके घर में हर कोई था, फिर भी वो सन्यासी बनना क्यों चाहते थे। देखिए, उनके दो भाई थे, एक बहन थी, माता और पिता थे। इसको छात्रों रेखांकित करना है। ये उनके परिवार के बारे में है कि उनके परिवार में कौन कौन थे। देखिए, दो भाई थे, एक बहन और माता और पिता थे। ठीक है छात्रों, इतना समझ आ गया। अब आगे देखिए, पेज नंबर नेक्स्ट 86। अब उनके परिवार में था, अब क्या है, आपको अपने देश की याद आती है। उनके दोस्त पूछते हैं, मेरा देश तो अब भारत है, ठीक है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। तो देखिए, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। उन्होंने अपनी जन्मभूमि क्या बताई, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है क्या, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। उनको जब पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि मुझे मेरी माँ की याद आती है, और ये नहीं कि थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति क्या होता है, यादों में डूब जाते देखा है। फिर वो ये बात कहते हैं और माँ की यादों में डूब जाते हैं, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है छात्रों जो बच्चे के दुख और दर्द को सहन करती है, उसकी दुख और तकलीफ में उसको लड़ने की ताकत देती है। उनकी माँ की चिट्ठियां जो अक्सर उसकी माँ लिखती है, अक्सर उनके पास आती थी और अपने अभिन्न मित्र, उनके अभिन्न मित्र जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे डॉक्टर रघुवंश को, वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। छात्रों, उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, डॉक्टर रघुवंश। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। थे तो भाई और पिता भी, लेकिन जितना वो माँ से प्यार करते थे उतना उनसे नहीं करते थे। उनकी याद उनको इतनी नहीं सताती थी। क्यों नहीं सताती थी, इसके पीछे भी छात्रों कारण है, सुनिए। पिता जो थे वे व्यवसायी थे, मीन्स अपने काम में धंधे में लगे रहते थे। एक भाई वहीं दादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। जब शादी हो जाती है तो परिवार में सब अपने अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं। और जो बहन थी वो, उसका स्वभाव बड़ा सख्त था और जिद्दी स्वभाव की थी, वो अड़ियल स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की, बार बार पिताजी कहते रहे कि शादी करे, बट लेकिन उसने, जिस प्रकार इसमें बताया गया है, वो जिद्दी थी, उसने शादी नहीं की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था। जो मेरे पिताजी थे वो उनकी शादी की चिंता अक्सर करते रहते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम आए थे। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए, गए थे। बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। छात्रों, इसको रेखांकित कर लीजिए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। फिर क्वेश्चन उठता है कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए। प्रभु की इच्छा थी। वो सुंदर सा जवाब देते हैं
कि जैसे मेरे मालिक की इच्छा थी ऐसे ही मैंने किया। उन्होंने छोड़ने के लिए बोला और मैंने छोड़ दिया। ये भगवान पर अटूट विश्वास देखिए छात्रों। जब बालकों से सरलता, वो हंसते कैसे थे, जैसे एक छात्र, एक बालक, एक छोटा बच्चा बिना किसी निष्कपट के निष्कपट होकर हंसता है, ऐसे ही उनकी जो हंसी थी वो ऐसी थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि ये लड़का हमारे काम का नहीं रहा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए, जब सन्यास लेना पड़ता है, उस धर्म के गुरु के पास जाना पड़ता है, वो धर्म गुरु के पास जाते हैं और कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। जब सन्यास दिया जाता है तो उनकी एक इच्छा मान ली जाती है और एक शर्त रखी उन्होंने। क्या बोला कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। इसको छात्रों आप रेखांकित कीजिए। भारत जाने की बात क्यों उठी, क्यों उन्होंने भारत जाने की बात कही, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। शर्त को उन्होंने, पादरी ने स्वीकार कर लिया और वो भारत आ गई। जी सेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच, वो कहाँ पर रहा, ये संघ का नाम है जी सेट संघ में, वो 2 साल पादरियों के बीच धर्माचर की पढ़ाई, धर्म पर चलने की पढ़ाई की, और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ये उनकी पढ़ाई के बारे में है। और कलकत्ता से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। छात्रों इसको रेखांकित करते जाना है और आपको याद भी रखना है। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध, शोध करना, रिसर्च करना, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया राम कथा, उत्पत्ति और विकास। छात्रों इसको रेखांकित करना है। ये 1950 में उन्होंने पूरा किया। 1950 क्या किया, राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए हैं। जो परिमल मैंने बुक बताई थी उसमें उनके अध्याय पढ़े गए हैं। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो ब्लू वर्ड था उसका हिंदी में अनुवाद भी किया। और हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया, नील पंछी के नाम से। छात्रों इसको रेखांकित करना है। वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी का कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार हो गए और पटना आ गए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष 47 ईयर्स देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर उनकी मृत्यु हो गई। छात्र क्लियर। आज हम इस पाठ का जो पठन है वो इतना ही करेंगे और जो थोड़ा सा चैप्टर रह गया है उसका पठन हम अगली क्लास कालांश में करेंगे। तब तक आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर को जो अभ्यास के हैं उसको अपने आप पहले ट्राई करना है। उसके बाद पीडीएफ में भेज दूंगी। आपको क्वेश्चन आंसर वही अपनी कॉपी में करने हैं और फिर पिक लेकर, फोटो लेकर मेरे पास भेजनी है। ठीक है छात्रों, अपना ध्यान रखिए और काम करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।